रहा था। कंपनी के हिस्सेदार ने कंपनी के लाभांश को बढ़ाना आरंभ कर दिया। 1766 में यह लगभग 6% से बढ़ाकर 10% ही रहा। 1772 में इसे 12% करना चाहा, किंतु संसद के हस्तक्षेप के कारण 10% रहा। 1772 में इसे 12% कर दिया गया। संसद के कुछ सदस्यों को विचार था कि कंपनी आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, इसलिए कंपनी को क्राउन के अधीन कर दिया जाए। इस विचारधारा के प्रबल होने के कारण कंपनी ने अपनी राजनीतिक उपलब्धियों को सुरक्षित करने के लिए राज्य को 1 फरवरी 1767 से 4 लाख पौंड वार्षिक देना स्वीकार किया। पहले यह समझौता 2 वर्ष के लिए हुआ था, किंतु 1769 में यह अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी की बिगड़ती हुई स्थिति के कारण कंपनी के लिए धन की व्यवस्था करना अति आवश्यक हो गया था। कंपनी को इतनी विशाल राशि केवल इंग्लैंड की सरकार ही दे सकती थी, किंतु कंपनी के संचालन को इस बात की आशंका थी कि सरकार से ऋण मांगने पर कहीं कंपनी को क्राउन के अधीन न कर दिया जाए, तथा इंग्लैंड के शेयर बाजार में शेयर देने का आवेदन पत्र भेजा गया। इस आवेदन पत्र के संबंध में इंग्लैंड के विचारकों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। कंपनी के आवेदन पत्र पर विचार करने हेतु सरकार ने यह मामला 2 समितियों, सीक्रेट समिति और सेलेक्ट समिति को सौंपा। इन समितियों के सुझावों के आधार पर सरकार ने 2 विधेयक तैयार किए। प्रथम विधेयक में कंपनी को 14 लाख पौंड ऋण देने की व्यवस्था की गई, तथा दूसरे विधेयक में कंपनी को सरकारी नियंत्रण रखने के लिए कंपनी की संचालन समिति तथा भारत में प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन करने की व्यवस्था की गई। दूसरे विधेयक को रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, जिसे इंग्लैंड की संसद ने 1731 में पास किया तथा 1774 ईस्वी में से लागू किया।